पीपल का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा है। एक पीपल का वृक्ष लगाने से 24 वृक्ष लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो पीपल का पेड़ लगाते हैं उनके वंश का कभी नाश नहीं होता। पीपल का पेड़ भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इसकी छाया बरगद से कम होती है, लेकिन इसके पत्ते अधिक सुंदर, कोमल और चंचल होते हैं। पीपल पात सरस मंडोला, अनेक लाभ हैं इसके। सबसे मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि वह पीपल का पेड़ लगाएं, और अगर कोई शारीरिक मानसिक रोग है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। पीपल उसमें क्या योगदान कर सकता है, मैं अवश्य आपको बताऊंगा। प्यारे साथियों, मैं राहुल शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पीपल के पेड़ के बारे में बताऊंगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर क्षेत्र में इसका योगदान है। वास्तुशास्त्र में भी इसका योगदान है और तंत्र विद्या में भी इसका योगदान है। बारी बारी से हम जानते हैं। आध्यात्मिक योगदान ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम में गए थे तो इसके नीचे ही वो ध्यान मुद्रा में थे, जहाँ उनके पैर में तीर लगता है, हम सब जानते हैं। बुद्ध भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ। स्त्रियां अमावस्या के दिन जो सोमवार को पड़ती है तो अपने पति देव का जो व्रत करती हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही करती हैं। आयुर्वेद में इसका ये योगदान है कि अगर किसी को अस्थमा है तो वो पीपल की छाल को ले और पीपल की जो छाल है उसे एक बड़ी चम्मच में ले और 1 गिलास पानी में पकाए। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान के पी ले। 7 दिन प्रयोग करेगा, निश्चित रूप से आराम मिलेगा उसे अस्थमा में। समाप्त भी हो सकता है, श्रद्धा का विषय है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी उतने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और आयुर्वेद में इसके कई महत्व हैं। मानसिक अगर किसी को रोग है तो इसके पेड़ों का जो स्पर्श है अंतः चेतना को प्रफुल्लित करता है। मूल में इसके विष्णु हैं, तने में केशव हैं, पत्तियों में श्री हरि विराजमान हैं और ये अद्भुत प्रयोग है। अब मैं आपको बताता हूँ तंत्र में इसका क्या प्रयोग है। अगर घर में लड़ाई होती है, कलह रहता है, क्लेश रहता है, तो जो घर का मुखिया है वह लोटे में पानी रख के अपने जिस शयन कक्ष में सो रहा है उस बेड के नीचे रख के सो जाए और सुबह जगने के बाद प्रातः काल में पीपल देव को वह जल चढ़ा दे। 7 दिन के अंदर घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे। अगर दरिद्रता बहुत आ गई है घर में तो लोहे के लोटे में चीनी डाले और दूध, उसकी आधी मात्रा में गाय का घी, और फिर उसे पानी से भर के पीपल की जड़ में उसको सींचे और कहे कि हे देवाधिदेव, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में श्रीमद् भागवतम में स्वयं ये कह रहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। आप समझिए देवत्व की इसकी कितनी उपमा दी है। तो मैं श्री हरि आपको सींच रहा हूँ, पुष्पित कर रहा हूँ, आप भी मुझे सींचें, मेरे घर की दरिद्रता को नष्ट करें और समृद्धि को बढ़ाएं। विश्वास अगर आप में है तो 7 दिन के अंदर आपको परिणाम मिलेंगे, गारंटी के साथ। अद्भुत प्रयोग है, कई लोगों को लाभ हुआ है। जन कल्याण के हित के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबका कल्याण हो। हम अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को, अपनी प्राचीन ज्ञान को, जिसको आज विज्ञान भी मान रहा है, वनस्पत वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, हम उस देश की संतान हैं जहां क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि पेड़ों में जीवन होता है। हम अपने ज्ञान को जानें, हम दूसरों की नकल ना करें, अपने धर्म को, अपने देश को पहचानें। हमने विश्व मानस पटल पे जो पहचान बनाई उसे समझें। आज सब कह रहे हैं कि पीपल एक हेमी एपिफाइड है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। राई के दाने से भी आधा जिसका बीज होता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल छुपे हुए होते हैं, नजर नहीं आते, जैसे गूलर और बरगद में होते हैं।
और सैकड़ों साल तक जीवित रहता है। पशुओं के लिए चारे में बड़ा ही आकर्षक है। हाथी और हथिनियों को तो ये बड़ा प्यारा होता है भोजन के लिए। इवन यज्ञ में भी जब हम लकड़ी की आवश्यकता होती है तो शमी या पीपल की ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। पीपल के अनेकानेक लाभ हैं, मैं एक वीडियो में तो आपको नहीं बता सकता, और धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप सबका कल्याण हो, प्रभु सबको समृद्धि दें, सभी सुखी हों, ऐसी ही कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।